उन लोगों के बीच में संवादहीनता है। मेरे वकील ने आज जब वहां पर ईडी दफ्तर में बात की इस ट्वीट को देखने के बाद, तो ईडी के दफ्तर के एक वरिष्ठ अधिकारी टेलीफोनिक चर्चा में ये कहते हैं कि कोई भी अटैचमेंट अगर होता है तो वो प्रोविजन अंडर सेक्शन 5 के तहत होता है, जो ईडी का नियम है। अंडर सेक्शन 5 ऑफ प्रिविजन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, इसके तहत कोई भी अटैचमेंट होता है और इसके लिए पहले जिसमें भी किसी भी तरह की संपत्ति को अटैच किया जाता है उसको नोटिस दिया जाता है। तो शायद ईडी का जो ट्विटर चला रहा है, जो प्रेस रिलीज पीआरओ है, उसकी अधिकारियों से बात नहीं होती है। और टेलीफोनिक कंफर्मेशन में ये हमारे वकील को ईडी के अधिकारियों ने कहा है कि ऐसा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। टेलीफोनिक चर्चा में हमें ये प्राथमिक जानकारी आई। हमने ट्विटर देखा, प्रेस रिलीज देखी, हमारे वकील ने बात की, हमारे व्यक्ति पहुंचे, वो बोले ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई है, और अगर ऐसी कोई कार्रवाई की जाती है तो अंडर सेक्शन 5 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत की जाती है। वो उसके लिए पहले नोटिस किया जाता है, ऐसा कोई नोटिस नहीं दिया गया है, पहली बात। दूसरी बात की संपत्ति की, कि भाई संपत्ति अटैच हुई है, बड़ा चर्चा का विषय हो गया। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग सोशल मीडिया में और मीडिया में भी बयान देना होगा चालू कर दिए होंगे, तो भाई संपत्ति अटैच हुई है। तो देवेंद्र यादव ने पहले भी इस बात को कहा था कि मेरे पास कोई भी संपत्ति नहीं है, मेरे पास जो भी है, जो पैतृक, मेरी माँ, पिताजी, दादा, उस समय से पूर्वजों के साथ जो संपत्ति को मैंने चुनाव में 2018 के चुनाव में, 2015 के चुनाव में जो हमने दिया है, वही हलफनामे के हिसाब से मेरे पास कोई संपत्ति नहीं है, मैंने पहले भी कहा। अब मैं आपको फिर से बताता हूँ, ये नोटिस ईडी की तरफ से सम्मन आया, ये आया 29 तारीख को, पिछले महीने आया। क्या आया? इस ईडी के संबंध में पुष्पा देवी यादव को, जो कि मेरी माँ है, बहुत वृद्ध है, उसको ईडी के दफ्तर बुलाया गया। और ईडी के दफ्तर बुलाया गया मेरी वृद्ध माँ को। मैंने उसके बदले ईडी को एक कागज दिया कि मेरी माँ यहाँ पर नहीं है, मेरी माँ पिछले समय में पारिवारिक शादी के कार्यक्रम में अपने मायके गई हुई है, तो आने के बाद मैं माँ के साथ आऊंगा। कल रात को मेरी माँ आई है वापस, और इसकी टिकटें भी है। मेरी माँ 25 तारीख को गई और कल रात की आई है वो। और मेरी माँ को, जो इतनी वृद्ध है, उसको ईडी के अधिकारी बुलाते हैं। जो मैं आपकी पूरी बात मेरी कह रही थी, जो इतने वृद्ध महिला को बुलाने का कोई प्रोविजन नहीं है और उनको करना है। मैंने उनको लिख के दिया, अगर लेना है उनको, उनसे आपको बयान, आप मेरे घर आके ले लीजिए या मुझे उनके साथ रहने दीजिए, तब जाके मैं माँ को लेके आ जाऊंगा। क्योंकि मेरी माँ वहां पर ईडी दफ्तर में क्या करेगी? इन लोग घेर के उनसे सवाल करेंगे, कहीं पे भी अंगूठा लगाने की कोशिश करेंगे, क्या करेगी मेरी माँ? और मेरी माँ के पास भी क्या है, उस पर भी बात करना चाहता हूँ। पिछली दफा जब मैं ईडी के दफ्तर गया तो इन्होंने मुझसे सवाल किए, क्योंकि मेरे नाम पे एक घर है, और उन्होंने पूछा। अब वो जो सवाल जवाब थे उसको सार्वजनिक रूप से कहना उचित नहीं है, लेकिन मेरे पास कुछ है। तो पैतृक संपत्ति जो चुनाव के भी 2015 और 18 के हलफनामे में है, वो डिटेल है। ये उसके पूरे बही खाते हैं जो पैतृक है, ठीक है, जिसमें पूरे खानदान का डिटेल है। और दूसरा, 2011 में जब मैं 21 वर्ष का था, हर परिवार की इच्छा होती है कि घर के बच्चे के लिए कुछ कर दे। तो मेरी माँ ने 2011-12 में एक घर खरीदा था, लोन में खरीदा था, जिसका लोन मेरे ख्याल से पिछले साल पूरा कंप्लीट हुआ। उस 2011-12 के घर के बेस पे ये मेरी माँ को ईडी के दफ्तर बुला रहे। और मैं समझ रहा हूँ क्या हो रहा है। मैं तो पहले इस बात की स्पष्टता चाहता हूँ, मीडिया जो रिलीज हुई है, कि भाई ईडी के दफ्तर में जो अधिकारी बोल रहा है हमारे वकील को ऑफिशियली कि आपको जब भी कोई अटैचमेंट का प्रोसेस होगा, कोई कार्रवाई होगी, तो उसके पहले आपको नोटिस दिया जाएगा। वो बात सही है कि जो इन्होंने ट्वीट और प्रेस रिलीज
की है वो सही है। ये दोनों में ईडी के दफ्तर अधिकारी जवाब दे, फिर आगे की बात होगी। और जहां तक मेरी संपत्ति और मेरी चीजों की बात है, मेरी माँ के नाम पे एक घर है, 2011-12 में मेरी माँ ने खरीदा था, और वो भी इसके पूरे दस्तावेज है सार्वजनिक, मेरे हलफनामे में भी लिखे हुए, जब मैं चुनाव लड़ा था उसमें, तो इतना ही कहिए। और ये घर के लिए भी मेरी माँ को अगर ईडी अपने दफ्तर पे बुलाएगी तो मुझे लगता है कि देश और दुनिया देख रही है, और पूरा छत्तीसगढ़ देख रहा है कि आज ईडी का क्या दुरुपयोग हो रहा है और किस तरीके से डराया जा रहा है लोगों को। मैं